नमस्कार, राधा राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। एक बहुत शानदार जानकारी है जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और हमारे पहले समय में हमने देखा होगा कि गांव में एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी कि जब किसी का विवाह नजदीक होता था या विवाह तय हो जाता था तो महीने भर, हफ्ते भर पहले से परिवार के सभी लोग इस बात के लिए प्रयासरत होते थे, इस बात का मशवरा देते थे, सलाह देते थे कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि इसका ज्योतिषीय आधार भी कुछ था या यूं ही ये बातें कही जाती थी? क्या ये अंधविश्वास था? मैं आपको ज्योतिष के कुछ शानदार इसके लिए प्रमाण रखता हूं जिससे आप ये समझें कि हमारे प्राचीन लोकोचार में भी कितना महत्व था ज्योतिष का। जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, वो ये जानते हैं कि जीवन साथी का भाव यानी पार्टनर का भाव 7वां होता है और कुटुंब का, परिवार का जो भाव होता है वो दूसरा होता है। यानी जब किसी भी व्यक्ति का विवाह तय होता है, जब उसके जीवन में कोई जीवन साथी आता है, लाइफ पार्टनर आता है, तो उसका 7वां और दूसरा दोनों भाव एक्टिव होता है। क्योंकि 8वां भाव जो है वो गुप्त संबंधों का है, यानी आप ये मान सकते हैं इंटीमेसी का है। विवाह के पश्चात जो पति पत्नी के संबंध होते हैं उनका है। यानी जब किसी का विवाह तय होता है या विवाह होता है तो दूसरा, 7वां और 8वां तीनों घर कहीं न कहीं से भाव एक्टिव होते हैं। अब ज्योतिष के मर्मज्ञ ये भी कहते हैं कि दूसरा और 7वां भाव मारक भाव है और 8वां भाव भी अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष के कई बिंदुओं में। अब सवाल यह है कि जब किसी की शादी तय हो रही है तो दूसरा भी एक्टिव है, 7वां भी एक्टिव है, और चूंकि अंतर संबंधों की जब बात होती है तो 8वां भी एक्टिव है। यानी जब आपके जीवन में एक तरह से खुशियां आ रही होती हैं, जो खुशियों के कारक हैं दूसरा, 7वां और 8वां भाव, वही भाव आपके जीवन के मारक और एक तरह से अचानक घटित होने वाली नकारात्मक और सकारात्मक घटनाओं के हैं। यानी जिस समय हैप्पीनेस का पैकेज आपकी लाइफ में आ रहा है, उसी समय ज्योतिषीय रूप से वो भाव भी एक्टिव हैं जो आपके जीवन को अचानक किसी तनाव में या समस्या में डाल सकते हैं। संभवतः इसी कारण से जो हमारे विद्वान पूर्वज रहे वो इन बिंदुओं को लोकाचार में ले आए, क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिष के भाव को नहीं समझ सकता। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि भैया विवाह तय हो गया है, अब हफ्ते 10 दिन, महीने भर आप कहीं बाहर न जाए, किसी बहुत ऐसी जगह न जाए जहां आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, आज के वर्तमान काल में आपको मैं बताऊं कि ये बात प्रेम संबंधों पर भी लागू होती है, क्योंकि कहीं न कहीं जो प्रेम संबंध होते हैं उनके दौरान भी ये घटनाएं होती हैं। आप जरा किसी भी प्रेम संबंध को अपने जीवन के आसपास में घटित होते हुए देखिएगा तो देखिएगा कि जिस समय प्रेम संबंध घटित हो रहा होगा उस समय निश्चित जीवन में कोई न कोई समस्या की एंट्री भी हो रही होगी। आप हिंदी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, नाटकीय में इधर प्रेम हुआ उधर विलेन आ गया। यानी जब भी आपके प्रेम संबंध, विवाह का संबंध, यानी ऐसे संबंध एक्टिव होंगे तो मारक भाव भी एक्टिव होगा। सामान्य जन ज्योतिष के इन बिंदुओं को, सूत्रों को नहीं पकड़ पा रहा था, इसीलिए लोकाचार में इसे डाला गया और लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास रहा। तो आप ये जाने, जो भी हमारे प्राचीन लोकाचार हैं वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक कसौटियों पर हैं, उनका सम्मान करिए और उनका पालन करिए। ऐसी ही शानदार जानकारियां आपको मैं देता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। राधा राधा।